हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्टेड नॉट। आज हम बनाना सीखेंगे ईविल आई एयरपोर्ट केस कवर। और आप इसको पाउच भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एज अ बैग चार्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कैश रख सकते हैं, अपना लिप बाम रख सकते हैं या कुछ भी जो छोटा आप हैंडी रखना चाहें वो आप इसमें ईजिली रख सकते हैं। ये बनाना बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए। हमें इसके लिए 4 कलर के यहाँ चाहिए, ब्लैक, लाइट ब्लू, वाइट एंड डार्क ब्लू। ये एक्रेलिक यान है, आप चाहे तो कॉटन से भी बना सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा थिक हो यान। इसके अलावा हमें चाहिए होगी सिजर्स, स्टिच मार्कर्स, नीडल, बीड। आप चाहे तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो होल है वो थोड़ा थिक हो ताकि आप इजीली इसको धागे में डाल सकें। इसके अलावा हमें चाहिए हुक, क्रोशिया हुक। मैं इसमें यूज कर रही हूँ 3 mm का क्रोशिया हुक। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक यार्न। हम बनाएंगे मैजिक रिंग। उसके लिए हमें ऐसे फिंगर्स पे लपेटना है 2 बार और उसके बाद हमें हुक पे लेना है और ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब इसमें हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 एंड 3। इसके बाद हम करेंगे 11 डबल क्रोशे। ये 1 2 3। मैं से 11 कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारे 11 डबल क्रोशेस हो चुके हैं। अब हम इसको रिंग को क्लोज कर देंगे। अच्छे से टाइट से कर दीजिए। इसके बाद हम अपना यार्न कट कर लेंगे। हम हुक में से इसको बाहर निकालेंगे, नीडल में थ्रेड को डालेंगे। अब हम इसमें इनविजिबल स्टिच बनाएंगे जो कि जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा अभी, क्योंकि हमें इसमें 12 डबल क्रोशे चाहिए थे लेकिन हमने बनाए 11 है और एक ही 3 चेन है। इस पर हमें इसके ऊपर नहीं, हमें जो फर्स्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर जो ये चेन बनी हुई है इसके अंदर डालना है और यहाँ से बाहर निकाल के जो लास्ट डबल क्रोशे था इसके बैक लूप में और साथ में जो उसके नीचे एक और लूप होगा उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब ये एक चेन की तरह बन गया, तो हमारे पास अब 12 चेन्स बन गई हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे गैप बन जाता है। इसलिए हम इसके जो पीछे जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसका जो टॉप वाला पार्ट था उसके बैक लूप में हम इसको डालेंगे, तो ये इसका जो गैप है वो बंद हो गया। अब हम इसके बाद पीछे जाके इसको नॉट लगा के इसको नॉट लगाएंगे और इसको हाइड कर देंगे। इसी तरह से ये वाला जो हमारा थ्रेड है इसको भी हम टाइट करके जो रिंग वाला था मैजिक रिंग का इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसको भी हम नीडल में डाल के हाइड कर लेंगे। आप चाहे तो एक नॉट भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो हम इसमें एक नॉट ही लगाते हैं पहले। अब हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोनों एक्स्ट्रा थ्रेड्स को काट देंगे। अब हमारा
ये सेंटर वाला सर्कल कंप्लीट है। अब हम लाइट ब्लू कलर का यार्न लेंगे, इसमें एक स्लिप नॉट लगाएंगे। फिर किसी भी एक चेन में, जो ऊपर चेन है उसमें इसको इंसर्ट करेंगे हुक को, और फिर इस थ्रेड को पुल कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे 3 चेन्स। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। इसी में जहाँ पे हमने चेन बनाए हैं यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब में 2-2 बनाएंगे। हम इस जो टेल है इसको भी साथ में लेंगे ताकि ये बाद में हमें हाइड ना करना पड़े, इस तरह से। मैं राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। हमने सब में बाकी में 2 डबल क्रोशे बना दिए। फर्स्ट में हमने सिर्फ 3 चेन और सिंगल डबल क्रोशे बनाए थे, बाकी सब में हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाए। अब हम इस यार्न को कट कर लेंगे, हुक को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हम इसको थ्रेड यार्न को नीडल में डालेंगे, और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था इसके ऊपर जो चेन है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये जो लास्ट वाला था उसमें बैक लूप में और साथ में नीचे वाले लूप में भी डाल देंगे। और यहाँ पे गैप ना बने उसके लिए हम जो ये 3 चेन्स बनाए थे उसका जो थर्ड चेन के बैक लूप में हम इसको इंसर्ट करेंगे एक बार, थोड़ा खींच देंगे तो ये गैप नहीं रहेगा इसमें। और फिर हम इसको इस साइड जाके एक नॉट लगाएंगे, और उसको हाइड कर देंगे यहाँ। को कट कर लेंगे। देखिए ये प्रॉपर सब जगह से बराबर ही दिख रहा है, सब में 2-2 दिख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वाइट लेंगे, इसमें भी एक स्लिप नॉट लगाएंगे। किसी भी एक चेन में इसको इंसर्ट करेंगे हुक को, और फिर इस यार्न को पुल कर लेंगे। अब हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। अब इसमें हमें सिंगल एंड डबल करना है, 1 सिंगल डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे। तो जैसे ही अब हम इसको 1 सिंगल क्रोशे मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। अब सिंगल, इस थ्रेड को साथ में लीजिएगा ताकि इसको बाद में हाइड करना ना पड़े। 2 ठीक है, इस तरह से मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ। हमने ये वाइट यहाँ राउंड कंप्लीट किया वाइट वाला। अब हम इसको यार्न को कट कर लेंगे, फोल्ड करेंगे, नीडल में इंसर्ट करेंगे यार्न को। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था, ये तो हमारी चेन थी 3, इसके नेक्स्ट वाले में हम इसको इंसर्ट करेंगे,
बैक लूप में डालेंगे लास्ट वाली डबल क्रोशे के, और जो 3 चेन का बैक लूप है इसमें डालेंगे ताकि गैप क्लोज हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पीछे से डाल के पीछे इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद जो बैक लूप से उसके बाद इसमें एक नॉट लगा के यार्न को हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम डार्क ब्लू लेंगे, इस पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे, हुक को इंसर्ट किया, थ्रेड को पुल किया, 3 चेन्स 1 2 3, इसके बाद 1 डबल क्रोशे, इस थ्रेड को साथ में लेके चलेंगे। अब हमारे पास हम इसको डबल क्रोशे मान लें तो 2 डबल क्रोशे सिंगल हो गए हैं। अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ही 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी, एक ही स्टिच पे। फिर हम सिंगल बनाएंगे, एक और सिंगल बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 1 2 1 1 2। अब इसके बाद हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके ऊपर से हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1, और हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। हम 24 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे चेन 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसी सेम स्टिच पे जिस पे हमने 24 सिंगल क्रोशे बनाया था उसी पे हम दोबारा से सिंगल क्रोशे बना देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो बाकी बचे हैं उन पे भी हम सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गए सारे। अब इसके बाद यार्न को कट कर लेंगे, पुल कर लेंगे, यार्न को नीचे में डालेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उस चेन में हम इंसर्ट करेंगे, फिर लास्ट वाले के बैक लूप में और उसके नीचे वाले लूप में भी इंसर्ट करेंगे, और जो हमारा 3 चेन था उसके टॉप या कहीं बैक लूप में हम इंसर्ट करके इसको यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे, और यार्न को हाइड कर देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे। तो ये एक साइड हमारा रेडी है। हम सेकंड पैनल भी सेम बनाएंगे। इसमें हम जो 24 सिंगल स्टिचेस क्रोशे के बाद हमने इसमें 6 चेन्स बनाई थी, हमें अब इसमें 50 चेन्स बनानी है इस वाले में। 1 2 3 4 5 50 चेन बनाने के बाद हमें इसको सीधा ही रखना है चेन को, और जिससे हाँ जो
स्टिच पे हमने चेन बनानी शुरू की थी उसी पे हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब इसके बाद हम बाकी पे भी सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इसको भी लास्ट में यहाँ पे जिस तरह से हमने उसमें फिनिशिंग दी थी इनविजिबल, वैसे करके इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गया है। अब हम इनको जॉइन करेंगे। दोनों का जो फ्रंट है वो एक तरफ करके फेसिंग करके हम 8 स्टिचेस गिनेंगे। 1 इसको छोड़ देंगे जो जिसमें हमने लूप बनाए हैं, उसको स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका सिर्फ बैक लूप लेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हम बैक लूप लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच मार्क लगा देंगे। अब इसी तरह से इस साइड भी काउंट करेंगे हम, इसको स्किप कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और इस तरह से इसको स्किप कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का बैक लूप। ठीक है, अब चाहे तो आप इस पर स्टिच मार्क लगा दें या फिर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं स्टिच इनको ज्वाइन करना। तो हम डार्क ब्लू ले लेंगे, इस पे एक स्लिप नॉट लगा देंगे, रोल कर देंगे, चेन बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशे से इसको ज्वाइन करेंगे आपस में। बैक लूप लेके ओनली बैक लूप, इसका भी बैक लूप, और जो इसका थ्रेड है ये एंड है इसको साथ में लेके चलेंगे। बैक लूप, इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। अब ये हम लास्ट पे आ गए हैं, यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 1 करके यार्न को कट कर लेंगे। अब हम इसको हाइड कर देंगे। कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडी है। अब हम इस पे नीचे टैसल और बीड लगाएंगे। इस तरह से हम वाइट यार्न ले लेंगे मिडिल में डबल करके और इसके सेंटर में यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे बीड। कोई और भी ले सकते हैं, पर ये इस पे देखिएगा इसका होल थोड़ा बड़ा हो ताकि ये इजीली इसमें जा सके।
ये हो गया। अब हम इसके नीचे टैसल बनाएंगे। इसके लिए हम वाइट यार्न लेंगे और इस तरह से हम अपने हैंड्स को पूरा इस पे हम इसको लपेट लेंगे 10 टाइम्स। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 टाइम्स हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको निकाल के जो 2 डबल यार्न था तो एक को हम इनके बीच में इसको टाइट कर लेंगे। इसको बीच में रखेंगे। इसको हम टाई करेंगे अच्छे से। 2-3 नॉट लगा लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा सेंटर में, ताकि हमें दोनों तरफ से बराबर मिले। इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इनको सबको नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। ये ऐसे भी अच्छा लगेगा, निकलेगा भी नहीं। बहुत टाइट से हमने बांधा है इसको। नहीं तो इसको आप इस तरह से यहाँ लेके इसको टाई कर सकते हैं। इनको भी कट कर लेते हैं। ये रेडी हो गया। अब इसमें आप अपना या पॉट भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने कैश भी रख सकते हैं, या लिप बाम, या फिर आप इसको सिर्फ ऐसा बैक चार्म भी आप अपने बैक पे लगा सकते हैं। ये अच्छा लगेगा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।